पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपने आप अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो लास्ट लेक्चर में जो है आपको मैंने कैलकुलेटर तो बनवा दिया। अब कैलकुलेटर को बनवा तो दिया मैंने, बट मैंने आपको एक चीज़ बीच में एक बताई थी कि हमने जो है वो एक अब के मैंने आपको ये भी कहा था कि हम जो है वो टाइप कास्टिंग करेंगे, यानी कि एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने डेटा टाइप भी पढ़ ली हैं और वेरिएबल्स भी पढ़ लिए हमने। तो ये दोनों चीज़ें जब हमने पढ़ ली हैं तो अब जो है वो वक्त आ गया है और हमने कैलकुलेटर भी बना लिया है। तो अब जो है वो टाइम आ गया है कि हम जो है थोड़ी सी डेटा जो है टाइप कास्टिंग पढ़ें, ठीक है। यानी कि वेरिएबल्स को किस तरीके से, वेरिएबल अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में है तो हम जो है स्ट्रिंग से किसी दूसरी डेटा टाइप के अंदर किस तरीके से लेके जाएं अपने डेटा को, ठीक है। तो एक न्यू फाइल बना देता हूँ आपके सामने, और यहाँ पे मैं जो है इसको लिखूँगा कि भाई ये जो है वो हमारे पास टाइप कास्टिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, और टाइप कास्टिंग .py की एक्सटेंशन के साथ मैंने यहाँ पे बना लिया आपके सामने। ओके, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जो है आपके सामने बनाता हूँ कि लाइक ए के अंदर हमने फॉर एग्जांपल वैल्यू एक डाल दी। हम क्या डाल दें, अच्छा ए के अंदर मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के साथ डालूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है। अच्छा, बाय द वे ये जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने, ये सारी जो है हम क्या कर रहे हैं, मैं जो है यहाँ पे क्या कहते हैं इसकी हेडिंग बना लेता हूँ, विच इज़ इसको कहते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है, जो हम अभी ये कर रहे हैं, ठीक है। और एक और जो कि होती है, जो कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी, जो है इससे पहले वाली जो वीडियो थी, या इससे आई गेस डेटा टाइप जब मैं आपको बता रहा था, जब मैंने फ्लोट और इंटीजर को एक साथ अरेंज किया था, तो वो इम्प्लिसिट कहलाती है। मैं उसको वो भी आपको करवा के दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक्सप्लिसिट बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इम्प्लिसिट पे जाऊँगा। ओके, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होगी कि हम जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर के अंदर, हमने इंटीजर में नहीं लिया, हमने इसको लिया स्ट्रिंग के अंदर 200 ले लिया मैंने, स्ट्रिंग में मैंने वैल्यू ले ली 200, ठीक है। और मैं इसको अगर एक बी का वेरिएबल बना लेता हूँ, और बी के अंदर मैं ले लेता हूँ 150, ओके। तो ये जो है मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू बना दी, ठीक है। और मैंने स्ट्रिंग के अंदर जो है वो आप ये कह सकते हो कि मैंने स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स यानी कि इंटीजर्स डाल दिया, ओके। अब मैंने स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर्स तो डाल दिए हैं, बट यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे जो है ऑब्वियसली वो एक एरर देखने को मिलेगा। वो ये एरर होगा कि भाई a+b अगर मैं करना चाहूँ तो ये बोलेगा भाई पाइथन इंटरप्रेटर, वो ये कहेगा कि यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर, आपने ये किस तरीके से बना रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये आप देखें, मैंने इसको ज़रा चलाया है और इसने मुझे जो है वो ऑब्वियसली कि ये देखें आप, इसने मुझे जो है वो कॉन्कैटिनेट कर दिया दोनों को, यानी कि 200 को, अच्छा एरर नहीं दिया इसने, बट इसने जो है दोनों को एक साथ मिला दिया, यानी कि ये ले गया 20,000 के करीब कुछ वैल्यू को ले गया है, ठीक है। बट मैं तो चाहता हूँ कि यार इसको ये चीज़ समझ आ जाए कि भाई तुम जो है वो 200 को कंसिडर करो, स्ट्रिंग के अंदर नहीं करो, तुम जो है वो उसको वैल्यू यानी कि वेरिएबल के अंदर कंसिडर करो, वैल्यू के अंदर कंसिडर करो, इंटीजर के अंदर कंसिडर करो। तो इंटीजर के अंदर उसको कंसिडर करवाने के लिए मुझे जो है वो यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये इंट जो है वो मैं आपको इंट देना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो इंट करो, ताकि जो है जिससे ये होगा कि आप, मैं इसको ज़बरदस्ती, एक्सप्लिसिट मींस ज़बरदस्ती मैं इसको कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ कि भाई जो स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, तो इंटीजर मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ एंड इधर भी लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। लाइक अब इसका एक और ब्रैकेट देना पड़ेगा, ओके। तो प्रिंट कर देगा, अब ये क्या करेगा प्रिंट के भाई इंटीजर को पहले कन्वर्ट करेगा, सॉरी स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, एंड देन फिर इन दोनों को प्लस कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाता हूँ।
अब आप ये देख सकते हो कि इसने मुझे 350 करके दिखा दिया, ठीक है। यानी कि इसने पहले इसको कन्वर्ट किया एंड देन इसने जो है वो इसके इंटरप्रेटर ने इसको प्लस कर दिया। तो इस तरीके से ये कहलाती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिया मैंने कर दिया इसके साथ कोई ना कोई स्ट्रिंग और दे दिया, तो अब देखते हैं इसके साथ क्या होगा। अब अगर मैंने इधर स्ट्रिंग दे दी तो ऑब्वियसली ये मुझे एरर देगा। वो बोलेगा भाई ठीक है, मैं जो है आपके इस वैल्यू को तो कर सकता हूँ, ये जो वैल्यू आपने डाली है ये इस वैल्यू को तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, बट यार ये क्या चीज़ है, ये अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश के होंगे वो इसको समझ ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आके आपकी जो टाइप कास्टिंग होगी एक्सप्लिसिट वाली वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कहलाती है सारी जो टाइप कास्टिंग होती है ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है, जो कि स्पेशली जो होती है हमारे पास किसके ऊपर होती है, हमारे पास स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन के लिए होती है। अच्छा, एक और होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, वो भी आपके सामने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विच इज़ ज़रा इसको मैं लिख देता हूँ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग मेरे पास जो होती है वो क्या होती है कि मुझे क्या करना पड़ता है अब इसमें। अच्छा, इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें जो है सारा काम मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर जो होता है वो करता है, ठीक है। वो कैसे काम करता है उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने जो है एक वेरिएबल बनाया है सी, ठीक है। अब जो कि मैंने आपको शायद ये पहले भी एग्जांपल बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने इसको बना दिया 10 पॉइंट की वैल्यू दे दी मैंने 10.50, ओके। मैंने ये वैल्यू बना दी इसकी, और मैंने एक डी का वेरिएबल बना दिया, वो मैं इसको नॉर्मल बनाऊंगा इंटीजर, ठीक है। ये 5 बना दिया मैंने। अब जब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो कि भाई C+D को प्रिंट कर दो, C+D। तो ये खुद ब खुद यानी कि इसका जो पाइथन का इंटरप्रेटर होगा वो ये फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर की वैल्यू के साथ कनेक्ट करेगा, यानी कि प्लस करेगा। प्लस करने के बाद इसका जो आंसर होगा, जो आउटपुट होगा वो मुझे दिखाएगा। ये आप देख सकते हो कि इसने खुद ब खुद, यानी कि मुझे वहाँ पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे वहाँ पे जो है वो इंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे वहाँ पे ना फ्लोट लगाने की ज़रूरत पड़ी। इसने खुद ब खुद जो है वो 15 बना दिया, उसको 15.5 बना दिया, यानी कि 0.5 को भी उसने वहीं पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो ये कहलाती है इम्प्लिसिट, यानी कि खुद ब खुद जो कि पाइथन का इंटरप्रेटर जो है टाइप कास्टिंग करता है, ठीक है। और एक टाइप कास्टिंग वो जो कि हम अलग से करते हैं, जो कि हम अलग से उसको बोलते हैं कि भाई इसके अंदर इंटीजर की वैल्यू जाए, स्ट्रिंग से कन्वर्ट होकर वो इंटीजर बन जाए, ठीक है। तो ये दो तरीके की टाइप कास्टिंग कहलाती है, और आई होप कि आपको ये दोनों तरीके की टाइप कास्टिंग समझ आई होगी। और इसमें अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही हो आपको, तो आप जो है वो ज़रूर बता सकते हैं मुझे। और मैं जो है वो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हूँ और सारी जगहों पे अवेलेबल हूँ, और आपके सामने जो है वो सोशल मीडिया के मेरे चल रहे होंगे, तो आप जो है वो उस पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।